लोग छठे अध्याय के 7वें श्लोक में प्रवेश कर रहे हैं। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं दुःखः योगः युक्ताहार विहारस्य, दुखों का नाश करने वाला योग तो युक्ताहार विहारस्य, यथा योग्य आहार और विहार करने वालों का, कर्मसु युक्त चेष्टस्य, कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वालों का, तथा बोधस्य भवति, यथा युक्त स्वप्नाव बोधस्य, यथा योग्य सोने और जागने वाले का ही सिद्ध होता है। अब युक्ताहार विहारस्य, भोजन सत्य और न्याय पूर्वक कमाए हुए धन का हो। अब क्या होता है कि जैसे कमाई हुई ब्लैक मनी भी लोगों की होती है ना, तो ऐसे लोग कहते हैं जैसी धन की गति होती है वैसी मति भी आपकी हो जाती है और फिर वैसे ही आपकी गति हो जाती है। नहीं, आपने ऐसा लोगों को सता सता के कमाया, गलत ढंग से कमाया, तो आपका वो धन जो है कभी भी आपकी उन्नति नहीं करता है। दूर से देखने में भले लगेगा, दूर से जो लोग देख रहे हैं, लेकिन अंदर से वो लोग बड़े व्यथित रहते हैं, क्योंकि उनका वो जो कार्य होता है ना, वो सही दिशा में किया हुआ नहीं होता। इस कारण से तो क्या होता है कि अगर भोजन सही ढंग से नहीं कमाया, सात्विक हो और अपवित्र ना हो, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि भोजन जैसे करते हैं हम, तो जो भोजन बना रहा है, क्यों मना किया जाता है कि किसी के हाथ का मत खाओ? क्योंकि जो बना रहा है भोजन और जैसी उसकी मति है, उस समय जैसा सोच रहा है, विचार कर रहा है, वो प्रभाव भोजन में पड़ता है। और जल में सबसे जल्दी प्रभाव पड़ता है, जल सबसे जल्दी खींच लेता है आपके भावों को। हाँ, तो जैसे आपके बालक को कोई परेशानी है, कोई कष्ट है, तो जो आपका सिद्ध मंत्र है, जो आप रोज जपते हैं, आप उस मंत्र को जपिए और एक गिलास पानी में उसको 3 बार फूकिए और बच्चे को पिला दीजिए। देखिए उससे सब अच्छा हो जाएगा, क्योंकि वो आप पानी जो है ना तुरंत ले लेगा। हाँ, तुरंत, उसमें जल में बहुत ग्रहणी क्षमता होती है। तो आप जैसे ही उसको 3 बार फूक कर, आप देखिए बड़े बड़े साधु संत ऐसे तो करते हैं। आप गए, परेशान है, आपको फूक दिया, जल पिला दिया, लो पी लो, अपने कमंडल में रखे रहते हैं, ओके पिला दिया आपको। तो ये क्या होता है, जल साधारण आप लोग भी कर सकती हैं, कोई भी, हम तो अपने बच्चों से हमेशा करते थे, तो आप लोग भी कर सकते हैं ऐसे। अपने जो सिद्ध मंत्र है, आपको जो जपते हैं, जिस पर आपको विश्वास है, उसको जपिए। जपने के बाद 1 गिलास पानी में वहीं सामने रखिए अपने गिलास, और फिर उसको फूकिए, पिला दीजिए बच्चे को, देखिए सही हो जाएगा। गिलास में पानी में तो करना, हाँ 3 बार उसमें फूक दीजिए और फूक के पिला दीजिए। तो क्या होता है कि जैसे हम अगर किसी से हम खाना बनवा रहे हैं, या आप स्वयं भी खाना बना रही हैं और बहुत क्रोध में है, तो क्या होगा, जो खाना खाएगा ना, उसको भी खाते खाते गुस्सा आने लगेगा। और आप खाना बना रही है भगवान का भजन गा गा के, हरे कृष्ण राम राम हरे राम, तो वो एक जो भोजन का स्वाद होगा ना, जो आनंद होगा, वो अद्भुत होगा। उसमें आपने कुछ भी नहीं डाला, लेकिन आपने हरे राम का जो उसमें जो स्वर डाला ना, वो जो स्वर लहरी उसमें जो पहुंची, वो स्वाद अलग हो गया। या कोई बड़े दुखी होकर खाना बना रहा है, देखो खाने वाला भी दुखी होने लगेगा, उसके मन में वो भाव आने लगेंगे, वो तरंगे उठने लगेंगे। इसलिए जैसे मेरे को कभी भी खाना बनाने वाले के हाथ का खाना पसंद नहीं आता, क्योंकि वो भाव ही नहीं उनका, वो तो उनको लगे आओ बनाओ पटको जाओ। तो ऐसे भाव से काम करावे, आपको कभी भी सुपाच्य भोजन नहीं होगा। आप थोड़े ही खाओ, लेकिन अपने, हाँ बताएं। मैंने कल्याण में पढ़ा था, मुंबई में एक सेठ कई दिन से रात को जब सोते थे, एंट्री हुई है, तो उनको दिखता था कि कोई झोपड़ी तोड़ रहा है। तो फिर वो ब्रह्म कुमारी में जाते थे, उन्होंने जाके पूछा कि भाई ऐसा सपना मुझे क्यों आता है? तो बोले तुम्हारे भाई खाना कौन बनाता है? बोले मेरी मेड बनाती है। तो बोले कि एक बार उससे पूछो। तो मेड से पूछा तो उसकी चाल टूटने वाली थी, उसको पैसे की जरूरत थी। व्हेनेवर वो खाना बनाती थी तो उसके दिमाग में वही घूमता था कि पैसे नहीं आएंगे तो मेरी चाल टूट जाएगी, जब वो झोपड़ी। तो उससे फिर सेठ ने पूछा, सेठ ने उसको पैसा पे किया, तब उसका फ्री हुआ, तब वो मुक्त हुआ। तो ब्रह्म कुमारी ने बताया कि घर में ही आपकी कुछ ना कुछ है, जो खाना क्या बन रहा है। हाँ, तो इसलिए वो बिल्कुल जैसा खाओगे, हाँ, वैसे होगा हमारा। तो जैसा खाओगे अन्न इसमें नहीं आएगा, इसलिए आएगा क्योंकि जो बना रहे हैं जिस भाव से, वो भाव उसमें आ रहा है ना, वहां पे भाव आ रहा है। तो हमें घर के जैसे गृहिणियां बनाती हैं, तो क्या सोच बनाती है, ये मेरे पति को बहुत अच्छा लगेगा, ये मेरे बच्चे को बहुत अच्छा लगेगा, या वो भगवत भजन गाती हुई बनाएंगी। तो वो भाव का, इसीलिए लोग बाहर, लोग बच्चे लोग क्यों कहते हैं माँ के हाथ का खाना बहुत पसंद है, वो कभी नहीं भूलते। क्यों?
क्योंकि माँ एक बच्चे के लिए बड़े लाड से बनाती है, बड़े प्यार से बनाती है, मेरा बच्चा ये खाएगा, उसको बड़ा पसंद है ना, या अपने पति को पसंद है या आपको स्वयं को पसंद है, तो आप एक भावपूर्ण ढंग से बना रहे, तो आपको ना कोई जल्दी है ना कोई आपको परेशानी, बड़े चित्त लगा के आपने बना रही है। इवन तो मैं अपनी डॉग को भी खाना देती हूँ। तो जो भोजन भी है, अगर भोजन स्वाद बुद्धि और पुष्टि बुद्धि से न किया जाए, प्रत्युत साधना बुद्धि से किया जाए, तो वो भोजन ज्यादा काम करेगा। जब भी भोजन बनाए तो पहले भोजन को जब खाने भी बैठे तो प्रणाम करें कि बड़ी भगवान प्रभु कृपा है कि हमको इतना अच्छा, और वो नहीं सोचे कि क्या स्वाद है, ये सोचे कि कितना पुष्टिदायक है। उसमें जो आयुर्वेद के हिसाब से जो बताया गया ना कि आपको षडरस होना चाहिए भोजन में, तो वो षडरस हो ये प्रयास करना चाहिए। उसमें कसैला भी हो, कड़वा भी हो, तीता भी हो, मीठा भी हो, नमकीन भी हो, ये पूरे षडरस उसमें शामिल है। ये प्रयास करना चाहिए। ये नहीं कि अरे ये तो हमें स्वादिष्ट नहीं लगता, कड़वा लगता, करेला क्यों खाएं, नहीं, आपको स्वाद नहीं देखना है, आपको उसमें अपना स्वास्थ्य देखना है। इससे स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, और स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो हम जो योग में आरूढ़ हो रहे हैं, तो योगारूढ़ हो रहे हैं, वो कार्य हम कर पाएंगे। तो इसलिए हमें अपने स्वाद बुद्धि नहीं होनी चाहिए, साधना बुद्धि से हमें खाना खाना चाहिए, कि हमारी साधना अच्छे ढंग से हो सके। इसलिए तो भोजन धर्म शास्त्र और आयुर्वेद की दृष्टि से किया जाए तो उतना ही किया जाए जितना सुगमता से पच सके। तो हमें ये भी विचार करना चाहिए कितना सुगमता से पचेगा। फिर तो ये नहीं कि बस बहुत स्वादिष्ट है तो आज तो थोड़ा सा ज्यादा खा ही लिया जाए, ये मति जो है नहीं होनी चाहिए। और भोजन शरीर के अनुकूल हो तथा हल्का हो और थोड़ी मात्रा में, ऐसा भोजन करने वाला ही युक्त आहार करने वाला होता है। युक्त आहार बोला ना भगवान ने, तो ऐसा भोजन करने वाला युक्त आहार होता है ना। अब क्या है कि देश काल पात्र परिस्थिति के अनुसार हर लोग अलग अलग तरह के भोजन करते हैं। अब आप विदेशों में क्या, यहाँ भी अगर बिहार में चले जाइए या नॉर्थ ईस्ट में चले जाइए, तो वहां पर लोग मटन वटन बहुत ज्यादा खाते हैं। और वो लोग ऐसा नहीं कि धार्मिक है तो धार्मिक नहीं है, वो भी बहुत बड़े बड़े धार्मिक है और बड़े बड़े धर्मात्मा भी हैं, लेकिन उनका रोज का भोजन ही वही है, मछली और ये वो सब खाना, उनका वो धर्म के अनुसार उनका वो होता है, वो उसको नहीं मानते, पूजा में भी ये सब लगाते हैं वो, तो ठीक है, वो जिस हिसाब से वो कर रहे हैं उस हिसाब से करें वो, लेकिन उसको उतना ही खाएं जितना सुपाच्य हो। और क्योंकि ये मीट मटन भी जो होता है सुपाच्य नहीं होता, पचने में बहुत समय लगाता है और शरीर को कष्ट देता है, इसलिए भी जो है इसको नहीं करना चाहिए। तो क्या कि हम हल्का और थोड़ी मात्रा में भोजन करें, तो ऐसा भोजन करने वाला ही युक्त आहार करने वाला माना जाता है। अब आहार का हो गया युक्त आहार। युक्त आहार विहारस्य, अब विहार भी यथा योग्य हो, अर्थात घूमना फिरना ज्यादा ना हो, प्रति स्वास्थ्य के लिए हित करो। अब कई बार जैसे लोग टहलने लगते हैं कि बड़ा स्वास्थ्य के लिए हम टहल रहे हैं, घूमने जाने ना, इतना टहल लेंगे इतना टहल लेंगे, दूसरे दिन टांग में दर्द होने लगेगी, अब पैरों में इतनी दर्द हो रही है कि हमसे कुछ हो ही नहीं रहा, उठ ही नहीं पा रहे हैं। तो ऐसा भी विहार करने मत जाओ आप, विहार उतना करो जितना आपका शरीर में क्षमता हो, है ना, उतना ही करिए आप। तो व्यायाम योगासन आदि भी ना तो अधिक मात्रा में करिए। अब आपको मन करने लगा आज तो हम ये वाला आसन 10 बार करेंगे, मुझे बड़ा आनंद आ रहा है बताया गया कि भाई इस आसन से बड़ा लाभ है। जैसे हम लोग उनके लिए डायबिटीज वालों के लिए आसन बताते हैं ना, ये आसन करिए। तो अब क्या है कि आप सोचो अब डायबिटीज तो आज ही हम 10 बार कर लें कि आज ही खत्म हो जाएगी, तो ऐसा तो नहीं होगा, वो तो आप नियमित करेंगे तो आपको लाभ होगा। तो ये भी आपको अधिक मात्रा में नहीं लेना है। तो ये सभी यथा योग्य होना चाहिए, ऐसे करने वाले को युक्ता विहार कहते हैं। अब युक्त चेष्टस्य कर्मसु, अब अपने वर्ण आश्रम के अनुकूल, जैसा भी देश काल पात्र परिस्थिति जो स्थितियां होती हैं उसके अनुकूल जो भी प्राप्त हो जाए उनके अनुसार शरीर निर्वाह के लिए अपने कर्म करिए, है ना। अब जैसे आप किसी ऐसे क्या पैदा हुए हैं कि जो कसाई है, अब उसका कर्म ही है हर समय वो मारना काटना मारना, तो क्या करे, वो वही करे, लेकिन उससे घृणा ना करे क्योंकि वो उसका कर्म है, वो उसकी इच्छा नहीं है, वो उसका शौक नहीं है, वो केवल उसका कर्म है, तो कर्मानुसार करे। और जिसका सात्विक कर्म है उसके तो अच्छी ही बात है। तो अपने अब जैसे कोई गृहस्थ महिला है, वो कहे मेरा तो काम केवल सुबह से उठ के सबकी सेवा ही करना है, ये भी तो एक कर्म है, ये बहुत ही अच्छा है। आप सब जितने लोगों की सेवा भी हम कर रहे हैं, सबको सोचे इसमें भगवान है, आप इसमें भी भगवान है, इसमें भी भगवान है, तो क्या होगा, वो भाव ही बदल जाएगा। जैसे मीराबाई कहती थी ना, मन चाकर राखो जी, तो मन को चाकर जब हमने बना लिया तब तो जितने की भी सेवा करें सब हमारे प्रभु हैं। अगर उसी भाव से करेंगे
तब तो हमारे अंदर की भावना ही अलग होगी। तो ऐसे ही आपकी शक्ति के अनुसार, आपके देश काल पात्र परिस्थिति के अनुसार समाज की, कुटुंबी की हित बुद्धि से सेवा की जाए और परिस्थिति के अनुसार जो शास्त्र विहित कर्म है और जो सामने आ जाए उसकी बड़ी प्रसन्नता पूर्वक कार्य किया जाए। तो इस प्रकार जिसके कर्मों में यथोचित चेष्टा हो उसके मन को युक्त चेष्टा कहते हैं, कि जो भी कर्म सम्मुख उत्पन्न हुआ उसको, जो आपकी चेष्टा हो, जो भी आपके योग्य है वो आप करिए, जितना कर सकते हैं उतना करिए। जैसे भी, अब ये नहीं कि गृहस्थ महिला कहे हम तो कभी योग नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, हम भी कर सकते हैं, हर लोग वो काम कर सकते हैं। मन में आपकी इच्छा होनी चाहिए, दृढ़ इच्छा होनी चाहिए, दृढ़ संकल्प हम ये करेंगे। युक्त स्वप्नावबोधस्य, अब स्वप्नावबोधस्य क्या मतलब हुआ कि सोना इतनी मात्रा में हो जिससे जागने के बाद निद्रा आलस्य आपको सताए ना जल्दी। अब मालूम पड़े आपकी आदत तो है 7 बजे उठने की, अब आप उठ गए 3 बजे, तब तो आपको हर समय आलस उबासी लेती रहेंगी, नींद आती रहेगी कि भागो यहाँ से, जल्दी से, बहुत पढ़ लिया अब नहीं पढ़ना। तो ये नहीं होना चाहिए। आप वैसे उतने ही सोइए, उतना ही, उतनी जल्दी जागिए जितनी जल्दी जाके आपको फिर आलस ना आए, निद्रा ना, पूर्ण निद्रा आपको होना चाहिए। और दिन में जागता रहे और रात्रि में समय में भी आरंभ में तथा रात के अंतिम भाग में जागता रहे तो वो भी अच्छी बात नहीं होती है। अगर आप समय से रात में जल्दी सोएं और सुबह जल्दी उठें तो ये सबसे अच्छा नियम होता है, उससे आपको कोई परेशानी नहीं होती। जल्दी सोने और जल्दी जगने से क्या होगा कि स्वास्थ्य में कभी बाधा नहीं होगी और कभी नींद में विघ्न भी नहीं उत्पन्न होगा, क्योंकि जब जल्दी सोए तो आराम से जल्दी नींद भी खुल जाएगी। अब इसमें यहाँ शब्द आया कि अवबोधस्य, अवबोधस्य का क्या मतलब हुआ? अवबोधस्य शब्द का मतलब है कि जिसके लिए मानव जन्म मिला है हमें, है ना, मानव जन्म किस लिए मिला है? हमें अपने कर्मों से मुक्ति पाने के लिए मिला है। हमने विभिन्न जन्म, अपने योनियों में, विभिन्न जन्मों में जो हमारे पूर्व जन्म हुए उसमें पता नहीं कौन सा ऐसे शुभ कर्म अशुभ कर्म किए जिसके कारण हमें ये शरीर प्राप्त हुआ और ये संसार में आके हमें सुख और दुख की प्राप्ति हो रही है, हर्ष विषाद के कारण बन रहे हैं हमारे। तो उससे मुक्ति मिले और परमात्मा में हमारा चित्त लगे, इसलिए हम ये शरीर प्राप्त हुआ है। लेकिन हम भूले रहते हैं, इस संसार में ही अपने को लगाए रहते हैं, कुछ और करते ही नहीं है, उसी में घूमते रहते हैं। तो उस काम, जो जिस लिए हमें मानव जन्म मिला है उस काम में हमें लग जाना चाहिए, भगवान में लग जाना, अर्थात सांसारिक संबंधों, जो हमारे सांसारिक संबंध है, हम सांसारिक संबंध में ही हर समय हमारा चित्त लगा रहता है कि मेरे बच्चे को ये चाहिए, मेरी पत्नी को ये चाहिए, मेरे भाई को ये चाहिए, और उसी में हम दुखी और खुद सुखी होते रहते हैं, है ना, अपने चित्त को एकाग्र नहीं कर पाते इसी कारण से। तो उन संबंधों से हमको ऊंचा उठना पड़ेगा। केवल मात्र वही संबंध नहीं है हमारे, ये संबंध तो इस शरीर के हैं। जब तक ये शरीर हमें प्राप्त है तब तक ही इस शरीर, उस संबंधियों का महत्व है। जैसे ही ये शरीर से आत्मा निकली वैसे कोई संबंधी नहीं, ना हमारा ना हम उसके, कोई भी नहीं। तो हमें इस सांसारिक जो संबंध है उससे ऊंचा उठकर अपने को साधना में यथा योग्य लगाना चाहिए। इसी का नाम जागना है ना। जागना किस, अवबोध से मतलब इसी का नाम जागना है। आपको बोध होना चाहिए कि हम क्यों आए पृथ्वी पर, खाली इन संबंधियों की सेवा के लिए या उनसे राग और द्वेष करने के लिए कि उसने हमें ये किया तो हम ये करेंगे। मरते समय भी कहेंगे अगर हमें अगला जन्म मिला ना तो इसकी शत्रुता तो जरूर निकालेंगे। ऐसे बहुत लोग ऐसे मर जाते हैं और इसलिए पैदा होते ही उनके मन में घृणा की भावना, द्वेष की भावना भरी रहती है। अब देखो बहुत से छोटे बच्चे होते हैं ना, कि मेरे पास जैसे कई बच्चे आते हैं, कई बच्चे तो कहीं हंसते रहते हैं, ऐसे हंसते रहेंगे, देखो तो अपने हर से हंसते ही रहते हैं, आके बार बार मेरे को प्यार कर जाएंगे, गुरुमा से करते रहेंगे। और बहुत से बच्चे दूसरे को चकोटी काटते रहते हैं। तो वो क्या है बताओ आप, वो क्या है? वो अच्छा बच्चा क्यों कर रहा है? चिकुटी काट रहा है, किसी का बाल खींच रहा है, किसी को, हाँ, तो वो उसके मन में वो सह देता है, क्यों नहीं है? प्रवृत्ति है उसकी, वो प्रवृत्ति ने पूर्व जन्म का द्वेष, जो द्वेष है पूर्व जन्म का कि बदला लेना है, ये भावना लेके जो मरा है, तो वो भावना उसके अभी से प्रतिलक्षित होनी शुरू हो जाती है। और जो दूसरा बालक रहता ना सहज जाके, जब देखो तो हाँ बेटा क्या करो बेटा, तुरंत हंसने लगता है। तो क्या सहजता है उसमें, सरलता है उसमें, वो भाव नहीं है, जबकि बालक तो दोनों है। तो जो बच्चों में आप विभिन्न प्रकृतियां देख रहे हैं वो आप समझ लीजिए कि पूर्व जन्म में किस किस स्थितियों से वो आए हैं, किन किन भावनाओं, उनके अंत समय में क्या क्या भावनाएं उनके अंदर थी जब अंत समय था उनका। क्योंकि ज्यादातर लोगों की मृत्यु कहाँ से होती है मालूम है? मूलाधार चक्र से होती है। मूलाधार चक्र,
मूलाधार चक्र से मृत्यु लोगों की हाँ, ज्यादातर लोगों की मृत्यु, ज्यादातर लोगों की हाँ। फिर इससे क्या होता है? उससे अधोगति होती है। अधो मतलब नीचे के लोक में जाएंगे, नीचे की योनि में। हाँ वो कह रहे हैं यूरिन पास हो जाता है किसी का। हाँ लैटिन। हाँ जैसे मेरी मामी का मैं देख रही थी, उनकी आँख के बारे में हमने जो बताया आप लोगों को कि जिसके लिए मानव जन्म हमें मनुष्य को मिला है, उस काम में हमें लग जाना चाहिए, है ना। भगवान में लग जाना अर्थात सांसारिक संबंधों से ऊंचा उठकर साधना में लग जाना होता है। तो साधना में यथा योग्य समय लगाना, इसी का नाम जागना है। अवबोधस्य, अवबोध मतलब आपको बोध हो जाए कि हम किस लिए हम आए हैं संसार में, तो हमें उसी कर्म को अपने करना होगा। ठीक है। योगो भवति दुःखः, इस प्रकार यथोचित आहार विहार आदि करने वाले ध्यान योगी का दुखों का अत्यंत अभाव करने वाला योग सिद्ध हो जाता है। जो इस तरह से योग करता है उसका।